हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सामूहिक शिक्षा। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार लेक्चर में। और आज का लेक्चर है नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ। दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो मुस्लिम मैरिज है उसके नेचर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। दोस्तों, देयर आर डिवरजेंस ऑफ ओपिनियन विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी कि अलग अलग जो लोग हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं मुस्लिम लॉ के या फिर मुस्लिम मैरिज के बारे में। वो विचारधाराएं क्या हैं, वो सोच क्या है। कुछ लोगों का मानना है, सम पीपल आर सेइंग मुस्लिम मैरिज एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड सम पीपल आर सेइंग मुस्लिम मैरिज एज अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। यानी कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये धार्मिक परंपरा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लोग सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं मुस्लिम मैरिज को, तो आखिर उन लोगों ने क्या तर्क दिए, उन लोगों का क्या एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से वो कहते हैं सिविल मैरिज है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, सॉरी। तो क्या है? जस्ट एज मैरिज रिक्वायर्ड प्रपोजल इजाब फ्रॉम वन पार्टी एंड एन एक्सेप्टेशन कबूल फ्रॉम अदर पार्टी, सो डज अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई सिंपल सी बात है, जब मैरिज रिक्वायर्ड जो होती है, जो मैरिज होती है उसके लिए रिक्वायर क्या होता है? प्रपोजल होता है, जिसको हम इजाब भी कहते हैं। ठीक है, एक पार्टी से। एक पार्टी क्या होती है, वो पहले मैरिज का प्रपोजल देती है यानी इजाब देती है, और दूसरी पार्टी क्या करती है, वो कबूल करती है। ठीक है, एक्सेप्ट करती है उसको। ठीक है, जो दूसरी पार्टी होती है। तो भाई ऐसा ही तो होता है कॉन्ट्रैक्ट में भी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट का भी ये सिंपल सा नियम है, फिलॉसफी है कि एक पार्टी पहले प्रपोजल देगी और जो अनदर पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, अगर उसको पसंद आया तो वो एक्सेप्ट करेगी। सेम ऐसा ही होता है मुस्लिम मैरिज में भी। भाई अगर आपको पसंद है देन आप उसको कबूल करें, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते। तो भाई आई अग्री विद दैट, भाई ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, इस हिसाब से तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा पहलू क्या कहता है। एज इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू बाय अ गार्जियन अपॉन अटेंडिंग मेजोरिटी, अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन मुस्लिम लॉ कैन बी सेपरेटेड बाय अ माइनर ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। भाई सिंपल सी बात है, जब एज ऑफ मैच्योरिटी की बात आती है, मेजोरिटी की बात आती है, ठीक है, तो जिस तरह से अगर एक बालिग और नाबालिग का यहाँ पे डिफरेंट हैगा। जब भाई सिंपल सी बात है, अगर बालिग हो गया और जो नाबालिग है, तो नाबालिग को वो अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आई एग्री विद दैट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो संविदा जिसको हम कहते हैं, कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी यही होता है, जो गार्जियनशिप है वो जो एज ऑफ मेजोरिटी है उसमें मानी जाती है। जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। जब बच्चा या लड़का या लड़की जब यौवन में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको नाबालिग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो भाई जब नाबालिग नहीं है, सेम ऐसा ही हमारा कहाँ पर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि बस जब बच्चा या लड़का या लड़की यौवन हो जाती है तो वो बालिग या बालिग हो जाता है, नाबालिग की कैटेगरी में नहीं आता है। देन एक और देखते हैं, द टर्म्स ऑफ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो बी अलर्ट विद इन लीगल लिमिट्स टू सेट इंडिविजुअल केसेस। भाई अब कुछ ऐसे भी केसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। अब वो कैसे? भाई जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, जो डावर है, जो जिसको हम मेहर कहते हैं। तो डावर का क्या रोल होता है? भाई डावर वही होता है जब एक प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है, शादी के समय जो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं उसकी सिक्योरिटी है, उसको एक तरह से पेमेंट करता है, ठीक है, उसको डावर कहते हैं। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पर एक केस आया है,
ठीक है, जो कि एक लीगल लिमिट को सेट करता है। इस केस पे भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। इसमें क्या है, इस केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बात आई थी, वो एक मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियर है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट किस बिहाफ पे उसको कहा जाता है, मुस्लिम मैरिज को। ठीक है, सबसे पहले जो पार्टीज़ का प्रपोजल एक्सेप्टेशन है उस बिहाफ पे, फिर एज ऑफ पेबलिटी के हिसाब से, ठीक है, कि भाई उसके यौवन के अनुसार क्या उसको अलग किया जाता है और क्या उसको अंडर रखा जाता है। उसके बाद जो डावर है, जो मेहर है, उसके बाद जो लीगल लिमिट्स होती है, ठीक है, उसको सेट किया जाता है। तो आई होप ये ठीक है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं इसका सेकंड जो पहलू है, उस पर चर्चा करते हैं कि भाई मुस्लिम मैरिज एज अ रिलीजियस सेक्रेमेंट। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है वो कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो उसको काउंटर करते हैं और वो ये बताते हैं कि एक धार्मिक परंपरा है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। मैरिज इज़ अ रिलीजियस सेक्रेमेंट although the sacramental nature of marriage is regarded as an orthodox view. Muslim marriage is an ibadat taking into account the religious accepts। यानी कि जो मैरिज है, ठीक है, अब जो लोग ये कहते हैं कि ये धार्मिक परंपरा है, ठीक है, यानी रिलीजियस सेक्रेमेंट है। वो कैसे, क्योंकि भाई ये एक क्या है, ये रूढ़िवादी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, ये कोई आज से स्टार्ट नहीं है कोई, या फिर पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक सदियों से ऐसा चलता आ रहा है, परदादा दादा परदादा, मतलब बहुत फोर फादर्स के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उन लोगों का मानना है कि भाई जो मैरिज है वो एक तरह की इबादत है। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो मैरिज है वो रिलीजियस सेक्रेमेंट है। और भाई बिल्कुल सही बात है, कोई आजकल में तो शादी हो नहीं रही, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इसका और पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। प्रोफेट मोहम्मद सिंह ही और शी who marry completes half of his religious. It now resides with him to complete the other half by leading a virtuous life in constant fear of God। जो पैगंबर साहब थे, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं या थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो शादी कर लेता है, ठीक है, अगर वो शादी करता है तो उसका हाफ जो है, यानी आधा जो रिलीजियस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसका आधा धर्म कंप्लीट हो जाता है। अब उसको पूरा करने के लिए जो आधा धर्म और बचा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए अब वो सक्षम है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपना लीडिंग रोल निभाएगा, मतलब आफ्टर द मैरिज। यानी कि अगर कोई वजह नहीं है, ठीक है, आपके कुंवारे रहने की, देन आपको शादी करनी है। ठीक है, और अगर कोई वजह है तो वो बात एक अलग है। तो शादी के बाद का जो रोल है, तब आप अपने गोड को क्या कर सकते हो, यानी अल्लाह से, आप अल्लाह से खुश कर सकते हो और अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। यानी उन्होंने बताया कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्या है। द केस ऑफ अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा 1933, where C.J. Suleiman has tried to take a more balanced view of Muslim marriage by holding both a civil contract and a religious sacrament। एक केस आया 1933 में, अनीस जो है, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा, ठीक है, इत्तफ़ा है। अब यहाँ पर जो सीजे सुलेमान साहब थे, जो जज साहब थे, उन्होंने क्या कहा इनके केस में कि भाई जो मुस्लिम मैरिज है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बैलेंस करता है किसको, सिविल कॉन्ट्रैक्ट को भी, ठीक है, और किसको बैलेंस करता है, ये रिलीजियस सेक्रेमेंट को भी। यानी कि मुस्लिम मैरिज इन दोनों पहलुओं को लेकर के चलता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, जो सीजे सुलेमान साहब है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मुस्लिम मैरिज है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है, जो लोग ये मानते हैं कि वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इज़ ट्रू, बट रिलीजियस सेक्रेमेंट भी है।
यानी इसमें दोनों चीज़ इक्वल है, दोनों चीज़ों के गुण जो है इसके अंदर मिलते हैं, इसलिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस सेक्रेमेंट ये दोनों ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें सामूहिक शिक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत,